जय श्री राम दोस्तों। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरबेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन को। ये हमारी वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब आज इस एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। अब इसके हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें मेनली हमको पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन की कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन होती क्या है। देन हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे मेटल आयन इंडिकेटर, जो एक हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो मेनली ये हमारा एग्जाम में आता था और इसका मैकेनिज्म भी कई बार देखने को मिलता है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कवर किया है। और इसके अलावा हमारा सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स के बारे में। तो ये भी एक हमारा लॉन्ग में आता है, तो इसको भी हम इसी तरह कवर करेंगे। और इसके बाद हमारे इसमें लास्ट टॉपिक होता है एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो यही सब इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब सिंपली हम बात करते हैं इसी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो देखो, अब तक हमने क्या समझा था, जितने भी टाइट्रेशन आ रहे थे उनका जो हमारा नाम होता था ना, उसी से हम उसके काम को समझ ले रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली समझें तो पहले अगर हम टाइट्रेशन के बारे में बात करें तो सिंपल हमारा क्या था कि एक हमारा सॉल्यूशन होता था जो हमारे इस ब्यूरेट के अंदर होता था। एक हमारा सॉल्यूशन हम डाल देते थे इस कॉनिकल फ्लास्क में। अब जो कॉनिकल फ्लास्क में हमें डलता था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे एनालाइट। अब एनालाइट क्यों बोलते थे, क्योंकि उसी वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हमें पता लगाना होता था। और जो हमारा ऊपर रहता था उसको हम क्या बोलते थे, टाइट रेंट बोलते थे, यानी कि टी क्यों, क्योंकि ये हमारा टॉप पे था। और एनालाइट को हम कई जगह पे क्या है, टाइट रेंट बोलते हैं, यानी कि डी फॉर डाउन और यहाँ पे टी फॉर टॉप। तो इस तरह हमारे ये पूरा टाइट्रेशन का सेटअप जो है तैयार होता था। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक वर्ड को आपको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब मान लो कि आपको मैं बताऊं, मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, वाइवा हो रहा है, मान लो एग्जाम में एक बच्चों का वाइवा हो रहा है, क्लास में वाइवा चल रहा है, टेस्ट वगैरह पूछे जा रहे हैं। अब क्या है, यहाँ पे टीचर बैठा हुआ है और टीचर क्या कर रहा है, एक एक करके बच्चों को बुला रहा है। तो मान लो उसने एक बच्चे को बुलाया, ए नाम के बच्चे को, उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे और वो चला गया। फिर उसने बी नाम को बुलाया, ये हमारा चला गया। सी नाम को बुलाया, ये उसका चला गया। डी नाम को बुलाया, ये चला गया। ई को बुलाया, ये मान लो चला गया। अब क्या हुआ, ऐसे वो एक एक करके ले रहा है। तो ये हमारा क्या है, सिंपली मान लो बच्चे हैं। अब क्या हुआ, एग्जामिनर को लगा कि भाई टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अब भाई छुट्टी होने वाली है तो जल्दी जल्दी करना है। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा कि एक साथ, यानी कि वो एक साथ कई सारे बच्चों को बुला लेगा। तो अब आपको बता कि एग्जामिनर ने यहाँ पे बुलाया और एग्जामिनर ने एक साथ किया, 5 बच्चों को मिला दिया इसके आगे के। तो मान लो कि अगर वो क्या करता है, एग्जामिनर 5 बच्चों को एक साथ बुला लेता है, तो एक तरह से वो हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुंड टाइप हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और जब ये हमारा ग्रुप बन जाएगा तो जो एग्जामिनर है उसके लिए इजी नहीं रहेगा, उसके लिए आसान नहीं रहेगा सबसे क्वेश्चन पुटअप करना। और जितना वो एक एक करके कर रहा था उतने अच्छे से सभी का वाइवा वो ले भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि थोड़ा सा बोलते हैं ना भाई, मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि जब कोई चीज़ हमारी सिंगल होती है, यानी कि जब वो अकेली अकेली है तो उसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे ग्रुप में आ जाती है या कोई चीज़ हमारी थोड़ी सी टफ हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसमें भी कुछ इसी तरह का फंडा हमारे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर क्या होगा कि जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। और अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जा रहा है तो उसी वाले टाइट्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इसको थोड़ा सा हम टाइट्रेशन के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा भरा होगा सिंपल सा पता टाइट्रेंट, और एक हमारा भरा होगा टाइट्रेंट यानी कि एनालाइट। अब क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे हम यहाँ से जैसे इस सॉल्यूशन को ऊपर से नीचे गिराएंगे, यहाँ पे हम मेटल आयन भी यहाँ पे मतलब इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो जैसे ही ऊपर से हम यहाँ सॉल्यूशन गिराएंगे, यहाँ पर हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ऊपर से ये ड्रॉप गिर रही है तो एक हमारी टाइट्रेंट की ड्रॉप, एक हमारी एनालाइट की ड्रॉप आपस में मिल के क्या करेंगे, एक थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे। और जब ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक हमारा कलर चेंज होगा, और जैसे ही पूरे में कलर चेंज हो जाएगा हमारी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा। और उस टाइट्रेशन को हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो अब अगर हम इसे डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। इट इज पार्टिकुलरली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन अ सॉल्यूशन। यानी कि इनका सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या था कि ये हमारी वो टाइट्रेशन है जिसके अंदर हमारा जब कोई ऐसा मतलब जब ये एनालाइट आपस में रिएक्ट करेंगे टाइट्रेन के साथ तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स एक कलर का फॉर्म होगा, जो मैंने आपको बताया कलर चेंज होगा, और वो कलर हमको बता देगा कि ये हमारी रिएक्शन का एंड पॉइंट है और हमारी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये मेनली यूज कहाँ होती है, ये हमारी यूज होती है मेटल आयन के सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए।
तो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, हमने अब तक जो प्रेसिपिटेशन वगैरह पढ़ा उसमें क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर हमारा एक NaCl सॉल्यूशन है या इस तरह के सॉल्यूशन को हम यहाँ डिटरमाइन कर रहे थे, सिंपल सा फंडा है। लेकिन ये जो हमारा ये है कॉम्प्लेक्स मैटर, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मेटल आयंस हमारे होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमारा मेटल आयन प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब मेटल आयन हमारे कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो सिंपल कोई भी हमारे आयन जिसमें मेनली हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मान लो कॉपर हमारा हो गया एक, तो कॉपर एक हमारा मेटल आयन है यहाँ पे, फिर हमारा मान लो मैग्नीशियम हो गया, तो ये एक हमारा मेटल आयन है। तो ऐसे जो हमारे आयंस होते हैं जो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कि वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है और है भी प्रेजेंट या नहीं है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। तो अब तक हम क्या समझ गए कि सिंपल टाइट्रेशन होगी, ब्यूरेट ये टाइटेन से गिरेगा, और जब ये गिरेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स डिफरेंट कलर का बनेगा, वो कलर हमको बता देगा कि अब क्या हो रहा है, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ये था। अब हम समझते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो प्रिंसिपल से पहले आपको 2-3 बातें यहाँ समझनी होगी कि देखो नॉर्मल हम क्या देख रहे थे कि जो यहाँ पे टाइट्रेंट हमारा यूज हो रहा था, उसको जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जो ये वाली टाइट्रेशन है, इसमें इसको हम एक तो लिगेंड बोल देते हैं, दूसरा इसको हम चिलेटिंग एजेंट बोल देते हैं, और थर्ड इसको हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल देते हैं। तो ये 3 नाम आपको यहाँ याद रखने हैं। लिगेंड बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहा था। और थर्ड हम इसको चिलेटिंग एजेंट बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारा चिलेट फॉर्म करने में हमारी हेल्प कर रहा है। अब चिलेट क्या है ये आपको आगे मैं बता दूंगा। तो इसमें टोटल हमारी 3 बातें हैं। पहले हमारा जो ऊपर से हम डालेंगे अपने टाइट्रेंट, वो हमारा या तो लिगेंड बोलेंगे, या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, या फिर चिलेटिंग एजेंट ऊपर से डालेंगे। नीचे जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम मेटल आयन सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम मेटल आयन की डिटरमिनेशन करते हैं। और थर्ड जो हमारा बचा इंडिकेटर, वो यहाँ पर इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं मेटल आयन इंडिकेटर। यानी कि यहाँ पर 3 बातें हैं, पहले हमारा लिगेंड, दूसरे हमारा मेटल आयन सॉल्यूशन, और थर्ड हमारा मेटल आयन इंडिकेटर, जो हम यहाँ पर एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे, और जो हमारे इस पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज करेगा और हमको एंड पॉइंट बताने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो चलो मैं डायरेक्टली यहाँ आपको रिएक्शन के जरूर समझा देता हूँ। तो वही हमारा सारा कुछ तैयार हो गया, सेटअप आप लोगों ने देख लिया किधर क्या कैसे है। अब क्या करना है कि मैं आपको लेट करा दूँ। मान लो ये हमारा मेटल आयन सॉल्यूशन है, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं M से। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेटल आयन। अब क्या करते हैं, आपको पता है सेटअप में कि सबसे पहले कॉन्केव फ्लास्क में हम इस मेटल आयन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं और उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया M। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि अपना मेटल आयन इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर को मैं डिनोट कर देता हूँ I से। अब जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर से टाइट्रेशन हम बाद में करते हैं ना, पहले हम क्या करेंगे, मेटल सॉल्यूशन डालेंगे, देन इंडिकेटर डालेंगे। जब हम ये दोनों को डाल देते हैं तो ये हमारे फॉर्म कर देते हैं मेटल आयन इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये हमारा क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही जो हमारा इंडिकेटर है वो इस मेटल के साथ मतलब बाउंड बना लेगा, यानी कि आपस में जुड़ जाता है। यानी कि जो हमारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन थे या प्रेसिपिटेशन वाले थे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये हमारा थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जैसे ही हमने ये दोनों डाले, ये आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, बाउंड कर लेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन था इसका हो जाएगा कलर चेंज। तो यहाँ पर एक हमारा मान लो कलर A आ गया, ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। सिंपल सा फंडा है। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में कि अब हम यहाँ पर ऊपर बढ़ लेंगे अपना लिगेंड। लिगेंड को चलो मैं यहाँ पर जो है L से डिनोट कर देता हूँ। अब इसी लिगेंड को हम जो है चिलेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बोल देंगे, तो जो भी आपको समझना है आप यहाँ पे सिंबल समझ सकते हो। अब क्या करेंगे, हम जैसे ही टाइट्रेशन यहाँ से शुरू करेंगे, लिगेंड हमारा क्या होगा, ऊपर से इसके अंदर गिरेगा, और जब ऊपर से यहाँ गिरेगा तो वो इस मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या कि जो मेटल है वो तो ऑलरेडी हमारा इंडिकेटर के साथ बाउंड हो रखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लिगेंड है वो क्या करेगा, भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो या तो आप उसको कमा लो या आप उसे छीन लो। तो यहाँ लिगेंड क्या करेगा कि वो इस इंडिकेटर को धक्का मार देगा, और यहाँ पे क्या करेगा, मेटल को इस इंडिकेटर से छीन लेगा। भाई यहाँ पे क्या होगा, भाई मूवी वाला सीन हो गया, और इसने क्या किया, मेटल को वापस ले लिया और इंडिकेटर को अलग कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 सिचुएशन हमारी बनकर आ जाएंगी। इंडिकेटर हमारा हो जाएगा अलग हो जाएगा, जो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेटल था उसके साथ जो हमारा ये लिगेंड या फिर कॉम्प्लेक्स एजेंट था वो यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। और जब ये हमारा बाउंड हो जाएगा तो इस तरह का यहाँ पे हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंडिकेटर था जो हमारा अलग हो गया था वो यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगा। और जब ये हमारा अलग हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब इसका हो जाएगा कलर चेंज, यानी कि अब जो कलर हमारा 1 था वो कलर 2 हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कलर 2 हो जाएगा, हमको इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर कलर चेंज दिखेगा, और जिसकी वजह से हमको पता लगेगा कि अब ये हमारे इसका क्या है, एंड पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। तो इसी को अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में देखें तो इन दिस टाइट्रेशन द मेटल आयन आर टाइट्रेटेड विद अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जिसको हम लिगेंड बोल देते हैं, और अ चिलेटिंग एजेंट। अब चिलेटिंग एजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हमारी पूरी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसमें मोस्टली हमारा जो है EDTA इस्तेमाल किया जाता है एज अ टाइट्रेंट। यानी कि यहाँ जो ऊपर ब्यूरेट में भरा जाएगा वो हमारा EDTA वाला सॉल्यूशन होता है, और इसी वजह से इस EDTA एक हमारा चिलेटिंग एजेंट होता है, तो इसीलिए ऊपर हम चिलेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं। तो ये सिंबल ऑफ आप यहाँ समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारी रिएक्शन शुरू होती है, इट
इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल मेटल आयन इनटू कॉम्प्लेक्स आयन एंड मेटल आयन इंडिकेटर यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एंड पॉइंट। यानी कि जब हमारे यहाँ पे रिएक्शन शुरू हुई, हमारा सिंपली मेटल आयन था, जैसे ही हमने इंडिकेटर डाला एक मेटल आयन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बन गया, और जैसे ही हमारे यहाँ पे ऊपर से लिगेंड आया उसने हमारा मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना दिया, और यहाँ पर इंडिकेटर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज था, यहाँ पर इसका कलर चेंज था, तो इससे हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिकेट हो जाएगी कि अब हमारी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीटली कवर हो चुकी है। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊँ तो मान लो एक हमारा इंडिकेटर होता है इसका मोरडेंट ब्लैक 2, ये हमारा एक इंडिकेटर होता है। तो जब ये हमारा इसके साथ यानी कि मेटल के साथ बाइंड होता है तो इसका कलर होता है रेड कलर, यानी कि इसको आप बाइन रेड कलर भी बोल सकते हो, थोड़ा बाइन जैसा होता है। और जैसे ही हमारा ये यहाँ पे रिएक्शन हमारा कंप्लीट अलग हो जाता है, जैसे ये फ्री हो जाता है इसका कलर यहाँ पे हो जाता है ब्लू कलर। तो जैसे ही आपका ये पूरा सोल्यूशन है, इसका शुरुआत में हमारा रेड कलर था, धीरे धीरे जैसे ही हमारा कंप्लीटली प्योर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, हमको पता लग जाएगा कि अब हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली कवर हो चुकी है। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा सीन यहाँ पे जो है चलता है। अब इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के कुछ और अदर नाम है, वो आप यहाँ समझ लो। पहला हमारा होता है चिलोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसी को हम चिलेटोमेट्रिक बोल देते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारा ईडीटीए टाइट्रेशन भी इसको बोल देते हैं, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन तो इसका नाम होता ही है। तो ये नाम आप थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी आ जाता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये हमारे मेटल आयन है, ये हमारे लिगेंड है, ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और इंडिकेटर हमारे यहाँ पे पूरा यूज किया जाता है। अब लिगेंड के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें यहाँ पर, जो हम ऊपर यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये लिगेंड हमारे मेनली जो है 3 टाइप्स में हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब ये डिवाइड हम कर रहे हैं तो इस पर डिवाइड कर रहे हैं कि इनके पास हमारा लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं। तो एक हमारा होता है मोनोटेंडेंट। अब मोनोटेंडेंट या इसको यूनिटेंडेंट बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि मान लो आपका ये एक पूरा का पूरा मेटल आयन था जो हम यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, मेटल आयन के साथ ये लिगेंड आके बाइंड कर रहा था, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर ने किया उसी तरह यहाँ लिगेंड आके बाइंड कर रहा था। तो अब अगर जो हमारा लिगेंड है जिसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, अगर वो इस मेटल को सिर्फ एक तरफ से हमारा इसको बाउंड कर पा रहा है, उसको हम बोल देते हैं यूनिटेंडेंट या फिर मोनोटेंडेंट। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा मतलब यहाँ पे मेटल आयन था उसको सिर्फ इसने एक तरफ से पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाया। तो ये हमारे होते हैं मोनोटेंडेंट, यानी कि इनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होता है जो जाके इस मेटल के साथ बाउंड हो जाता है, और इसका एग्जांपल NH3 हो गया या हैलाइड हो गए। सेकंड हमारा होता है बाइटेंडेंट। अब बाइटेंडेंट के पास क्या था, 2 होता है। अब जैसे मान लो ये हमारा अगर मेटल है और ये हमारा लिगेंड है, तो एक लिगेंड हमारा इस तरफ से बाउंड होगा और इसी लिगेंड का दूसरी तरफ से वो इसके साथ बाउंड हो जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहा है कि मेटल को 2 जगह से बाउंड कर पा रहा है, इससे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और मजबूत हो जाती है। तो ये हमारा होता है बाइटेंडेंट, यहाँ पे 2 डोनर एटम होते हैं जो हमारे इस मेटल को 2 तरफ से बाउंड कर पाते हैं। एग्जांपल इसका इथाइलिन डाइएमीन हो गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा NH2 CH2 CH2। तो एक NH2 हमारा इधर से मेटल को बाइंड कर सकता है, एक NH2 इधर से कर सकता है, तो 2 साइड से हमारा इसको बाउंड करेगा। अब थर्ड होता है हमारा मल्टी टेंडेंट। अब मल्टी टेंडेंट का मतलब क्या होता है, वैसे तो एक से ज़्यादा होता है तो मल्टीपल में आने लगता है, पर मल्टी टेंडेंट का क्या है कि ये कई सारी जगह से जो है इस मेटल को जो है बाउंड कर सकता है। अब इसका एग्जांपल हमारा होता है EDTA, और EDTA हमारा 6 तरह से यानी कि 6 जगह से इसको जो है पूरा का पूरा बाउंड कर सकता है। मतलब सिंपल मान लो कि ये हमारा अगर मेटल है और इसको अगर हम ये मेटल हमारा आयन इसमें नीचे है, और अगर ऊपर से हम EDTA का सॉल्यूशन में डालते हैं तो लगभग 6 जगह है जहाँ से ये पूरा का पूरा मेटल को क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो है फॉर्म करेगा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा फंडा हमारे यहाँ पे काम करता है। अब EDTA थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दोगे तो यहाँ पे आपको इसका ये डायग्राम दिख जाएगा, 6 तरह से इसको बाउंड कर रहा है, और ये आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख जाएगा, और यही पूरा फंडा यहाँ पर। और ये मेनली जब हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको ऊपर, तो इसको एक साल्ट की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या होता है, डाइसोडियम EDTA। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिंपल EDTA है वो हमारा पानी में डिजोल्व नहीं होता, और जब पानी में डिजोल्व नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको साल्ट की फॉर्म में लेते हैं, डाइसोडियम EDTA, और डाइसोडियम EDTA हम इसमें पूरे में फिल करके एज हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसकी टाइट्रेशन वगैरह कराते हैं। तो अब हम यहाँ समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो कितने प्रकार की यहाँ पे होती है। तो मेनली हमारी यहाँ पर 4 तरह की हमको ये देखने को मिलती है। पहली हमारी है डायरेक्ट टाइट्रेशन, दूसरी है बैक या फिर इसी को इनडायरेक्ट टाइट्रेशन बोल देते हैं, थर्ड हमारी रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन है, फोर्थ हमारी होती है अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझ लो क्योंकि ये ज़्यादा वगैरह हमारा आता नहीं है देखने को। तो डायरेक्ट वाली सिंपल हमारी एसिड बेस की तरह होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा मेटल सॉल्यूशन, यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ टाइट्रेशन है। सिंपल जो हम कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको उठा के डाल देंगे, ऊपर से गिराएंगे और हमारी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, हमको कलर चेंज मिल जाएगा और हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल सा फंडा डायरेक्ट वाला हमारा, ठीक है, आप पढ़ लेना। सिमिलर टू एसिड बेस है विच इन्वॉल्व्स द टाइट्रेशन ऑफ मेटल आयन सॉल्यूशन अगेंस्ट चिलेटिंग एजेंट टिल एंड पॉइंट। सेकंड हमारी होती है बैक या इनडायरेक्ट। अब ये थोड़ी सी हमारी बोलहार्ड मेथड जैसी होती है।
अगर आपको बोलहार्ड मेथड याद होगा उसमें हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट में हम ईडीटीए लेंगे, यहाँ पे पूरी जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी यानी कि हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद भी हम थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में ईडीटीए को यहाँ पे ऐड करते हैं, और जब हमारा ईडीटीए ऐड हो जाएगा देन अगेन हम क्या करेंगे, एक और ऊपर मेटल सॉल्यूशन लेंगे और उसके टाइट्रेशन इस ईडीटीए के साथ करवाएंगे, जिससे ईडीटीए की भी टेंडेंसी हमको पता लग जाए। यानी कि सिंपल सा फंडा था, ईडीटीए जिसके साथ हम इसकी रिएक्शन करा रहे थे, सेकंड टाइम पर हम इसको ही रिमाइंड में ले लेते हैं, कहते हैं ना भाई तू ज़्यादा बोल रहा था, तू आ जा भैया। तो जब ईडीटीए सबको टाइट्रेट करा रहा था तो हम ईडीटीए को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इसमें, और देन हम सेकंड टाइम में ईडीटीए की रिएक्शन यहाँ पे करवा देते हैं ऊपर वाले के साथ। तो ये हमारी होती है बैक, या फिर इसको हम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। थर्ड हमारी है रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि कई केस में मान लो यहाँ पर हमारा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स बन गया, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जो हमारा बनता है, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मेटल और लिगेंड के साथ हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमको क्या चाहिए, कोई दूसरे आयन की चाहिए जिसकी हम नॉर्मली मतलब पहले वाले और दूसरे, यानी कि हम अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से इसको नहीं कर पा रहे। देन हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एक एक्स्ट्रा वाला जिस मेटल की हमको निकालनी होती है वो मेटल यहाँ डाल देते हैं। मान लो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, मैग्नीज वाला ले लिया, तो हमको क्या करेंगे, हम इसकी क्या करेंगे, इस Mg मैग्नीशियम एडिटिव वाले कॉम्प्लेक्स में डाल देंगे। वो क्या करेगा, वो इस Mn क्या करेगा, इस Mg को रिप्लेस कर देगा और खुद इसके साथ पूरा कॉम्प्लेक्स बना देगा। और देन हम क्या करेंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स से हमें क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हमको पता लग जाएगी। तो यहाँ पर मेनली क्या हुआ, हमने इस पूरे मेन को नहीं लिया, हमने क्या किया, इस Mn वाले से इस Mg जो हमारा बना बनाया कॉम्प्लेक्स था उसको हमने यहाँ पर रिप्लेस करवा दिया, यानी कि उसका मेटल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। और रिप्लेस होने की वजह से हमको जो है दूसरे वाले मेटल यानी कि Mn की कंसंट्रेशन हमको यहाँ पे पता लग जाएगी। एंड फोर्थ हमारा टाइप आता है एल्कली मैट्रिक। अब एल्कली मैट्रिक में सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इन तीनों से नहीं होते हैं, और वो हमारे होते हैं कुछ एनाइंस। एनाइंस आप यहाँ समझ सकते हो, यानी कि अब तक हमारे जो मेटल आयन थे मोस्टली हम पॉजिटिव वाले यानी कि कैटाइंस को ही हम यहाँ पे पूरा निकाल रहे थे, लेकिन कुछ एनाइंस आ जाते हैं। अब ये हमारे मेनली उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पे हमारा मतलब ईडीटीए चेलेट के साथ ये रिएक्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो बस सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर डाई सोडियम ईडीटीए के मतलब जो हैवी मेटल के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे और ये पूरी रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इनका इतना कुछ फंडा आपको पढ़ना नहीं है, अगर कभी याद आता है तो सबके बारे में आप दो दो लाइन लिख कर आ जाओगे। वैसे ये ज़्यादा आता नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए सभी टाइप्स के बारे में। और मेनली हम जो अपने डायरेक्ट वाले को यहाँ इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम जो अपने ईडीटीए वाले सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। दो चार बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं अपना मेन टॉपिक मेटल आयन इंडिकेटर्स के बारे में। तो मेटल आयन इंडिकेटर सिंपली हमारे वो इंडिकेटर हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि मेटल आयन इंडिकेटर को ही जो है पीएम इंडिकेटर बोला जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंडिकेटर। ये फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंडिकेटर नाम से आपको ये याद रहेंगे, इसलिए मैंने ये बोला। तो कहीं भी अगर एग्जाम वगैरह में आ जाता है पीएम इंडिकेटर, सिंपल समझ लेना कि यहाँ बात हो रही है मेटल आयन इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में कई बार जो है मैकेनिज्म लिखने को आ जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो सिंपली क्या है कि दीज आर दोज इंडिकेटर विच यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सेकंड बात क्या है, इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ मेटल आयन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल आयन इंडिकेटर। यानी कि ये हमारे मेनली क्या करते हैं कि मेटल आयन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है मेटल आयन इंडिकेटर हम सिंपली बोल देते हैं। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो आपको पता है कि ये हमारे डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं, और उसी वजह से हमको जो है इस पूरे रिएक्शन का एंड पॉइंट पता लग जाता है। जैसे सिंपल अगर यहाँ देखा जाए तो ये इंडिकेटर जब हमारा मेटल के साथ बाउंड था तो रेड कलर दे रहा था ये वाला, और जैसे ही ये हमारा फ्री स्टेट में आया इसने ब्लू कलर दिया और हमको यहाँ पे एंड पॉइंट शो हो गया। तो ये एक बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं बस आपको लॉन्ग करने के लिए, जिससे अगर एग्जाम में कभी आता है तो आप थोड़ा सा बल्क बना के यहाँ लिख सको। मेन हमारा फंडा वैसे मैकेनिज्म वाला ही है, क्योंकि ये बातें तो आप पहले से जानते ही थे। तो अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो उसके लिए बस आपको क्या समझना है, कुछ टर्म। एम फॉर हम ले लेते हैं मेटल आयन, आई फॉर ले लेते हैं इंडिकेटर, और ईडीटीए फॉर ले लेते हैं लिगेंड। जो हमारा लिगेंड यहाँ पे ऊपर था उसको मेनली हम जो है इंडिकेटर मतलब ईडीटीए हम इस्तेमाल करते हैं मेनली, तो इंडिकेटर मैंने ईडीटीए मैंने यहाँ पे ले लिया। अब पहले स्टेट में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेटअप तैयार करेंगे जो यहाँ पे हमने किया। ब्यूरेट को ईडीटीए के साथ भर देंगे, नीचे वाले सॉल्यूशन को मेटल आयन सॉल्यूशन से भर देंगे, और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो इंडिकेटर है उसको यहाँ पे मतलब ऐड करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया मॉर्डेंट ब्लैक 2। अब ये मॉर्डेंट ब्लैक 2 हमारा क्या करता है, सबसे पहले देता है बाइन रेड कलर, और उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। कैसे होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली यानी कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम अपने मेटल आयन इंडिकेटर को मेटल आयन वाले सॉल्यूशन में डाल देंगे, हमारा फॉर्म हो
जाता है मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। यानी कि वही वाला फंडा जो मैंने अभी आप सबको पहले बताया कि जैसे हम क्या करेंगे, ये हमारा मान लो मेटल है, इसमें हम जैसे इंडिकेटर डाल देंगे ये हमारा फॉर्म कर देगा मेटल आयन इंडिकेटर, यानी कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। यानी कि हमने सबसे पहले डाला यहाँ मेटल आयन और इंडिकेटर डाला, तो ये हमारा मेटल के साथ इंडिकेटर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। और जैसे ही हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ये हमारा कुछ मतलब कलर शो करेगा। तो वो कलर हमारा कौन सा था, रेड कलर, या इसको हम बाइन रेड कलर भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक काम हम और करते हैं, वो क्या करते हैं कि यानी कि जैसे ही हमने ये इंडिकेटर यहाँ पे डाला ये मेटल आयन इसमें करेगा, लेकिन जो इंडिकेटर है वो हमारा आपको पता है बहुत कम अमाउंट में होता है। यानी कि हमने यहाँ पे डाला दो ml डालेंगे, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन हमारा लगभग 50 ml होगा या 20 ml जितना भी लेते हैं। लेकिन इंडिकेटर या तो हम 4 से 5 ड्रॉप डालते हैं या फिर हम यहाँ पे डालते हैं 2 से 5 ml डालते हैं। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको इसका एंड पॉइंट बताने में हमारी हेल्प करता है। और अगर कोई डाउट आपको स्टार्टिंग में आया होगा तो वो भी अब आपका जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इंडिकेटर आपको ध्यान रखना है कितना लिया, हमने बहुत कम अमाउंट में लिया। यानी कि हमने यहाँ पर क्या लिया, जस्ट मान लो हमने यहाँ पे 2 ml का इंडिकेटर ले लिया, ठीक है। तो आपको ये टर्म याद रखना है। तो ढेर सारा हमारे पास मेटल है, लगभग हमारे पास 30 से 40 ml हमारा मेटल है और 2 ml करीब हमारे यहाँ पे इंडिकेटर है। अब ये हमारा इंडिकेटर वाले ने दिया MI कॉम्प्लेक्स, हमारा जो मेटल इंडिकेटर वाला पूरा कॉम्प्लेक्स था जो यहाँ पे बन गया हमारा। और बाकी बचा हुआ क्या है, हमारा मेटल है जो हमारा अभी भी क्या है, एक फ्री स्टेट में है, क्योंकि इंडिकेटर ने सारे के सारे मेटल के साथ भाई रिएक्शन नहीं किया है। इंडिकेटर जितना हमारा अमाउंट में था उसने उतने ही अमाउंट के मेटल के साथ रिएक्शन किया है। बाकी वाला मेटल अभी भी हमारा जो है फ्री स्टेट में यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे हो गया एक्सेस मेटल और यहाँ बन गया हमारा मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे टाइट्रेशन शुरू करेंगे हमारा जो EDT है वो हमारा यहाँ पे नीचे गिरेगा, और जब वो गिरेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारा मेटल फ्री वाले स्टेट में था उसके साथ क्या करेगा, वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टाइट्रेशन होती जा रही है, ऊपर से हमारा EDTA गिरता जा रहा है, वो हमारे एक्सेस वाला जो हमारा मेटल था इसके साथ क्या है, रिएक्शन करता जा रहा है और मेटल यहाँ पे और EDTA का कॉम्प्लेक्स हमारा धीरे धीरे बनता जा रहा है। ठीक है, अब एक मूवमेंट आएगा जब हमारे यहाँ पे क्या होगा, फ्री वाला जितना हमारा मेटल है वो सारा का सारा हमारा यूज होता रहा है। अब याद रखना उस टाइम पर हमारा कलर चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उस टाइम पर भी हमारा जो मेटल और इंडिकेटर जितना हमारा इंडिकेटर था वो सारा का सारा हमारे यहाँ पे यूज हो रखा है, चाहे वो 2 ml हो चाहे 5 ml हो, और जिस वजह से हमारा कलर जो है अभी भी सेम रहेगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आने वाला होगा, अब एंड पॉइंट कैसे हमको पता लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस मारो कि जितना का जितना हमारा मान लो यहाँ पे EDTA था उसने क्या किया कि ये फ्री वाला जो मेटल था, तो जब हमारा क्या होगा, जितना भी EDTA था उसने एक्सेस वाले मेटल को खत्म कर दिया, यानी कि पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, जब भाई EDTA के पास जब पूरा मेटल खत्म हो जाएगा तो इसको रिएक्शन तो करनी है, तो अब वो आएगा इसके पास में, यानी कि अब वो वाली कंडीशन यहाँ पे होगी। और जब इस मूवमेंट पे आएगा तब समझ लो कि हमारा एंड पॉइंट आने वाला है। यानी कि अब तक हमारा जितना बचा कुचा मेटल था वो पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन चुका है, और जैसे ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेगा कि अब EDTA इस वाले आई यानी कि इंडिकेटर को यहाँ पे रिमूव करेगा, यानी कि M फॉर समझ लो इसकी EDTA की महबूबा। तो अब EDTA को क्या चाहिए, अपनी महबूबा चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस इंडिकेटर जो यहाँ पे एक दुश्मन ने इसको किडनैप कर रखा उसको यहाँ से अलग फेंकेगा, यानी कि अलग भगाएगा। और जैसे ही वो यहाँ पे इसको अलग भगाएगा, यहाँ पर बचा हुआ भी हमारा क्या बन जाएगा, मेटल और EDTA का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो हमारा आई था उससे भाई छीन लिया इसको, तो अब आई क्या होगी, आई यहाँ पर बन जाएगा अलग, यानी कि हो जाएगा सेपरेट। और जब ये इंडिविजुअल सेपरेट अलग हो गया, सबसे दुनियादारी से अलग हो गया, तो अब ये क्या करेगा, चमकेगा, यानी कि आपको बताएगा सिंगल हो गया, सिंगल हो गया, अब ये वही चमकेगा और चमक के क्या करेगा, ये अपने कलर बदलेगा, यानी कि अब ये अपना रंग बदलेगा, अपने आप को निखारेगा, और वही वाला गाना बजेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और अब इसका कलर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। यानी कि पहले जो इसका हमारा क्या हो गया था, बाइन रेड कलर जो इसने कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स हमारा टूट जाएगा, भाई ये बाइन रेड कलर भी तो हमारा खत्म हो जाएगा। और जब बाइन रेड कलर खत्म हो जाएगा तो इंडिकेटर अपने असली रंग में आ जाएगा, और इंडिकेटर का असली रंग हमारा ब्लू कलर था। तो ये पूरा सोल्यूशन हमारा अगेन क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में हमको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह बेसिकली हमारा पूरा इंडिकेटर, जहाँ हम बोल सकते हैं पूरी की पूरी हमारी ये वाली टाइट्रेशन यहाँ पे काम करती है। यानी कि एंड में क्या होगा कि हमारा जो EDTA है उसने पहले तो बचे हुए मेटल आयन के साथ पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, और उसके बाद बचे हुए इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस इंडिकेटर को अलग कर देगा, और हमारा ब्लू कलर हमको शो हो जाएगा, और यही हमें इंडिकेट करेगा कि अब हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ अगर एग्जाम्पल देखें, इंडिकेटर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, मोर्डेंट ब्लैक सेकंड, इरियोक्रोम ब्लैक टी, सोलोक्रोम ब्लैक टी, ये तीनों इंडिकेटर हैं जो हमारे रेड कलर यानी कि स्टार्टिंग में बाइन रेड कलर के होंगे, लास्ट में हमारे ब्लू कलर के हो जाते हैं।
कौन कौन से मेटल में ये हमारे हेल्प करेंगे, ये हमारा Ca Ba Mg सॉरी मैग्नीज जिंक हमारा, ये सब इनके साथ क्या करेगा, ये सब मतलब रिएक्ट करके इनको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब 2 और लिखने, मैंने टोटल 5 आपके लिए लिख रखे हैं, कभी आए आपके काम आएगा। मिथाइल ब्लू और थाइमल ब्लू, ये हमारे ब्लू से येलो करेगा, ये ब्लू से ग्रे करेगा, और ये कुछ एलिमेंट है जिनको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। अब कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो मेनली ये हमारे कुछ सब्सटेंस है, इनकी डिटर्मिनेशन में हमारे ये कॉम्प्लेक्स मेटल एडिशन हमारी हेल्प करेगा। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ एल्यूमिनियम कर लेना, और यहाँ पे हमारा कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, और ये हमारा जो वाटर होता है ना उसकी हार्डनेस को चेक करने में, उसको डिटरमाइन करने में भी हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा कुछ टर्म था पूरे के पूरे इस मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में, क्या कैसे था, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। अगर कभी आता है तो आई होप ये पूरा आपके लिए सूटेबल है कि आप इसको अच्छे से जो है लिख कर आ सकते हो। अब हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक रह जाता है, वो क्या है, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में। अब ये टॉपिक भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेटल एंड इंडिकेटर था। इवन कई बार ये मोस्टली टाइम हमारा पूछ लिया जाता है। अब इसका फंडा हमारा क्या था, तो देखो अभी मैं आपको सिंपल बताऊं कि हम क्या समझ रहे थे कि यहाँ पे पूरा हमारा मेटल सॉल्यूशन था, ये पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, सिंपल सा फंडा है। अब अगर मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ कि मान लो ये हमारा मेटल था एक, और ये इंडिकेटर था, और ये EDTA भी इसके कॉम्प्लेक्स बना रहा था। लेकिन अब क्या करूँ कि मैं यहाँ मेटल एक से ज़्यादा डाल दूँ, यानी कि हमारा ये सॉल्यूशन था, अब इसमें मेटल हमारा मान लो एक M1 है, एक M2 है, एक हमारा M3 है, एक हमारा M4 है। तब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा मेटल की कंसंट्रेशन कितनी है, भाई तब तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि EDTA का तो काम सिंपल है कि वो क्या करेगा, वो सबके साथ जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और जब के साथ फॉर्म कर देगा तो जो हमको ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा वो भी तो सभी का पता लगेगा ना। तो अब हमारे यहाँ पर जब प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमारा कोई सोल्यूशन है, उसके पास हमारे मल्टीपल मेटल आइंस है, यानी कि वो उसका मिक्सचर है जिसमें हमारे ढेर सारे या फिर 2-3 हमारे मेटल आइन प्रेजेंट है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास निकल के आए हैं मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। अब ये हमारे काम कैसे करते हैं, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो, आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाएगी। अब मान लो कि आपके पास एक जार है और आपको जो है शेक बनाना है, या जूस बोल देते हैं, हम जूस बनाना है। आपके पास 3 फ्रूट्स हैं, एक आपके पास बनाना है, एक आपके पास एप्पल है, एक आपके पास पपाया है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब ये आपके एक जार में बने हुए हैं, तो अब आपको क्या है, शेक बनाना है। तो एक तो फंडा ये है कि क्या करोगे, आप तीनों को मिक्स कर लोगे, आपके पास एक कोकटेल बन जाएगा, यानी कि तीनों का मिक्स जूस आपके पास आ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक एक करके, यानी कि तीनों का सेपरेटली पता करना है। जैसे हमारे पास यहाँ मान लो मिक्सचर है मेटल का, लेकिन हमको हर एक मेटल, यानी कि M1 M2 जो भी मेटल है हमारे, सबका हमको इंडिविजुअल पता लगाना है कि कौन सा मेटल हमारे कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। उसी वाली प्रॉब्लम को यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो अगर हमारी नॉर्मल कंडीशन क्या थी कि एक का शेक बनाना था बनाना का, हमने यहाँ पर इसको ग्राइंड किया और हमने बना के रख दिया। लेकिन अब हमारे पास तीनों अलग अलग है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यानी कि एप्पल और पपाया को इस जार से बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद बनाना का बना देंगे, बनाना का बना के हम इसको अलग जार में लेके सर्व कर देंगे। देन सेकंड केस में हम यहाँ पर एप्पल को पीस के बना देंगे, और थर्ड केस में हम यहाँ पपाया को किसी को बना देंगे। सिंपल था, एक एक करके हम बना देते हैं। वही फंडा हम यहाँ पर कर देते हैं इस मेटल आयन सॉल्यूशन के अंदर, कि यहाँ पर हम एक एक करके इन तीनों की कंसंट्रेशन को पता लगाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई। प्रॉब्लम क्यों खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे जितने भी एटम है वो मिक्सचर है। मैंने आपको क्या वर्ड यूज किया, यहाँ पर क्या भाई, मिक्सचर है। यहाँ पे तो बनाना केले सेब आपने अलग कर दिए, लेकिन यहाँ पर तो मिक्सचर है ना पूरे लिक्विड वाला, आप इसको अलग कैसे करोगे। तो इसको सेपरेट यानी कि इसको अलग करने के लिए हमारे पास आते हैं मास्किंग एजेंट। अब मास्किंग एजेंट एक्चुअल में क्या करते हैं, तो मान लो कि ये हमारे पास पूरा मिक्सचर है मेटल सॉल्यूशन का, और हमको चाहिए स्टार्टिंग में कि जो हमारा EDTA है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ M1 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे, और हमको उसी की कंसंट्रेशन के बारे में पता लगे। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक मास्किंग एजेंट, जो नन अदर देन वो एक आल्सो क्या होता है, केमिकल होता है। जैसे हमारे नॉर्मल केमिकल होते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम KCN पोटेशियम साइनेट का यूज़ कर देते हैं, और वो क्या करेगा, वो इन दोनों को क्या करेगा, इस तरह से इनके ऊपर एक लेयर बना देगा, यानी कि एक अलग सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। और अब क्या हो जाएगा, ये इस तरह का हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो अब इसके अंदर पूरा EDTA आएगा, EDTA पूरा रिएक्ट करेगा, तो भाई वो इनके और इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा मास्किंग एजेंट था उसने क्या किया, इन दोनों को मास्क कर दिया, यानी कि इनको एक तरह से कवर कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि इनको इतना विवश कर दिया कि अब ये क्या कर देंगे, EDTA के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, EDTA हमारा आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ M1 के साथ रिएक्ट करेगा, और हमको M1 की कंसंट्रेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो सिंपल सा फंडा हमारा मास्किंग एजेंट ने ये किया। अब यहाँ पर हमारा सेकंड
एक और एजेंट आता है जिसका नाम क्या है, डीमास्किंग एजेंट। अब भाई ये प्रॉब्लम हमारी हो गई, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना है, यानी कि हमने मास्किंग कर दिया, लेकिन अब भाई हमारा मन बदल गया, हम चाहते हैं कि हमको M2 और M3 के बारे में भी एक एक करके पता लगे। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना डीमास्किंग एजेंट। डीमास्किंग एजेंट का मतलब क्या है, मास्किंग मतलब मास्क बनाना, और डी फॉर हमारा हो जाता है डिलीट करना, यानी कि अब हमारा काम क्या है, ये जो हमारा मास्क बन गया था इसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीमास्किंग एजेंट का। तो वो क्या करेगा, वो फिर से क्या करेगा, इस वाले मास्क को यहाँ पे उतार देगा, और जब ये मास्क हमारा उतर जाएगा तो फिर से हमारा M1 यहाँ पे हो जाएगा। अब M1 का तो पहले से कॉम्प्लेक्स बन गया था, अब EDT आएगा तो वो क्या करेगा, M2 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये अभी भी हमारा मास्क है तो सिर्फ इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और हमको M2 के बारे में भी पता लग जाएगा। तो इस तरह हमारे मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट काम करते हैं कि जब हमारा कोई सोल्यूशन है उसमें मल्टीपल टाइम जाके कोई मिक्सचर हमारे मेटल आयन के हैं, तो वो एक एक करके हमारे इस मेटल आयन को परमिशन देता है, यानी कि पहले हम उसको मास्क कर देंगे अदर वाले को, और इस तरह हमारा पूरा मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का सिस्टम चलता है। थोड़ा इसके बारे में बात करें तो दीज आर दोज एजेंट व्हिच आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन व्हेन मेटल आयन सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन मेटल आयन और अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयन। यानी कि हमारे मेटल आयन एक हो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है हमारे तो हम यहाँ पर मिक्सचर हो जाता है, देन हम यहाँ पर मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब दो कंडीशन है, या तो हम चाहते हैं कि मिक्सचर में सबका हमको इंडिविजुअल पता लगे एक एक करके, या हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको एक का पता लगे, तो उस टाइम पर हम इस मास्किंग एजेंट का यूज़ करेंगे। अब मास्किंग एजेंट की डेफिनेशन पढ़ें तो these are those agents which are used when we want complex of any one ion in a mixture of metal ion। यानी कि मान लो कोई हमारा मिक्सचर है तो हम चाहते हैं हमको किसी एक आयन के बारे में पता लगे, तो उस टाइम पर हम मेटल आयन का यूज़ करेंगे, मास्किंग एजेंट का यूज़ करेंगे। और मास्किंग एजेंट करेगा क्या, दे मेनली वर्क बाई मास्किंग द अदर मेटल आयन बाई फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद देम। यानी कि ये क्या करेगा कि जो बाकी के हमारे मेटल आयन्स हैं उनको ऊपर मास्क कर देगा, जिससे हमको जो बचा हुआ मेटल आयन है उसके बारे में पता लग सके। यानी कि ये अदर्स जो मास्किंग मेटल आयन है उसको मास्क कर देगा, यानी कि ऊपर से कवर कर देगा। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल था। तो मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे तीन मेटल आयन प्रेजेंट है, एक हमारा कैल्शियम, ये हमारा कैडमियम और ये हमारा कॉपर, तीन हमारे प्रेजेंट है, और लिगेंड हमारा EDTA ही है। अब क्या होगा, स्टेप 1 में मान लो नॉर्मली अगर हम कोई मास्किंग एजेंट का यूज़ ना करें तो ये EDTA हमारा तीनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, कैल्शियम EDTA, कैडमियम और यहाँ पे कॉपर हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि हमें सबके साथ नहीं, हम चाहते हैं कि कोई हमें इंडिविजुअल सबके बारे में पता लगे, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपने मास्किंग एजेंट के बारे में। और मास्किंग एजेंट में मान लो हम सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल करते हैं KCN यानी कि पोटेशियम साइनेट के बारे में। अब KCN हमारा क्या करेगा, वो जो दूसरे यानी कि कैल्शियम को छोड़ के ये हमारा कैडमियम और कॉपर को क्या करेगा, मास्क कर देगा। और जब इनको मास्क कर देगा तो EDTA सिर्फ और सिर्फ हमारा कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये दोनों हमारे क्या अभी भी इसके साथ मास्क है। तो सिंपल था, इस तरह हम मास्किंग एजेंट का काम यहाँ पे समझ गए होंगे। ये पूरा आपको लिख के आना है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये सबकी कहानी ये भी लिख के आता है, थोड़ा सा बल्क बढ़ेगा, और ये एग्जाम्पल ऐसे ही स्टेप बाय आपको सारा लिख के आओगे, तब आपको बहुत अच्छे जो है मास्क मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड हमारा आता है डीमास्किंग एजेंट। अब क्या हो गया कि हमारा मास्क बन गया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे जो कैडमियम है या हमारा कॉपर है वो भी क्या करे, अब इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, देन उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डीमास्किंग एजेंट का। यानी कि दीज आर दोज एजेंट विच रिलीज द इफेक्ट ऑफ मास्किंग एजेंट। यानी कि मास्किंग एजेंट का जो हमारा इफेक्ट था उसको ये रिलीज करते हैं, एंड आल्सो हेल्प देम टू रिगेन इट्स प्रॉपर्टी। यानी कि जो कैडमियम है ये अपनी प्रॉपर्टी सब खो चुके हैं, यानी कि बंद हो गए, कैद हो गए, तो ये वापस अपनी प्रॉपर्टीज में आ सकें और ये फिर से हमारे रिएक्शन में जो है पार्ट कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है मतलब ये मेनली क्या करेंगे, जो हमारा मेटल और ये जो मास्किंग एजेंट का हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया था इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम जो ऊपर था इसी को कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला था, और अब हम चाहते हैं कि हमारा कैडमियम भी यहाँ पे पार्ट ले, तो हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। अब फॉर्मेल्डिहाइड हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं, हमारे जो कैल्शियम वाला था वो तो बन गया था कॉम्प्लेक्स, सिंपल है। अब जो बचा हुआ कैडमियम था वो भी हमारा क्या करेगा, फ्री हो जाएगा इस फॉर्मेल्डिहाइड की मदद से, और वो क्या करेगा, इस कैडमियम के साथ में क्या करेगा, EDTA का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कॉपर अभी भी क्या था, अब हमको अगर कॉपर करना है तो हम फिर से डीमास्किंग एजेंट का यूज़ करेंगे और कॉपर को फिर से जो हम अलग कर देंगे। तो इस तरह हमारा मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट यहाँ पे काम करते हैं। आई होप आपको बहुत सिंपल और बहुत अच्छे से ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हमारे लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो वैसे इतने ज़्यादा आता नहीं है, अगर कभी आता है तो बस पहले बात इसको अगर बल्क यानी कि लॉन्ग में आता है तो आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के बारे में बहुत कुछ लिख के आना पड़ेगा, तो आप लिख के आ जाना। सेकंड इसके बारे में बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट का ये हमारा फॉर्मूला है, ये मेनली हमारा हाइड्रोजन के साथ बाउंड रह के रहता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 246.4 ग्राम पर मोल है। प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो सिंपल था, जो हमारी रिएक्शन है वही होगी, EDTA हमारा मैग्नीशियम बाउंड कर जाएगा यहाँ पे और ये फॉर्म कर देगा, और डाई सोडियम EDTA होता है तो बचा हुआ हमारा यहाँ
पे ये जो सल्फेट है उसके साथ रिएक्शन जाएगा। बस आपको मेन रिएक्शन लिख देनी है। अब प्रोसीजर के बारे में बात करें यहाँ पर, तो बस आपके बाद ये उठा के देख लेना है। 0.3 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, इसके अंदर हेप्टाहाइड्रेट इन 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में, और इसमें पर आपको 10 ml यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन को। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को यहाँ पे अंदर डाल के और इसको 0.05 m यानी कि मोलर डाइसोडियम एटीपी जो ऊपर भरेंगे उसके साथ टाइट्रेट कराना है। आपको यहाँ पर 0.1 ग्राम ब्लैक मोर्डेंट ब्लैक टी मिक्सचर यानी कि इंडिकेटर का भी यहाँ इस्तेमाल करना है, और जब तक आपको करानी जब तक ये पूरा वाइन रेड कलर हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट ना होता है। इसमें एक बस बात याद रखनी है कि जो ईच ml ऑफ 0.05 ml होता है ये 0.0620 ग्राम MgSO4 के बराबर होता है। ये आपके कैलकुलेशन पार्ट में हेल्प करेगा। सेकंड हमारा आता है एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। सेम फंडा जो हमने ऊपर किया था मोर्डेंट ब्लैक टू, इसमें ले लेंगे हम यहाँ पर इंडिकेटर। आप चाहो यहाँ इरियोक्रेम ब्लैक टी भी ले सकते हो। उसके बाद डाइसोडियम एटीपी हम ऊपर लेंगे और बीच में हम यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बारे में ज्ञान की बातें आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्रिंसिपल बड़ी सिंपल है कि हमारा जो कैल्शियम यहाँ पे वो हमारा इसके साथ बाउंड करेगा और ये हमारा पूरा कैल्शियम ईडीटी यहाँ फॉर्म कर देगा। प्रोसीजर बताएं तो यहाँ पर बस सिंपल आपको है 0.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है इसके अंदर, और इसमें 50 ml वार्म वाटर मिला देना है। उसके बाद आपको 5 ml 0.5 ml डाइसोडियम एटीपी ऊपर यहाँ पे ऐड कर देना है, और उसके बाद नाउ 10 ml इसमें स्ट्रॉन्ग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन यहाँ यूज़ करना है। फिर 2-3 ड्रॉप आपको मोर्डेंट ब्लैक टी की यूज़ करनी है यहाँ पर एज ए इंडिकेटर, और उसके बाद बस वही है जब हमारा ये वाइन रेड कलर से प्योर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और ईच ml ऑफ 0.05 EDT हमारा इसके बराबर यहाँ पे होता है। तो ये पूरा का पूरा सिंपल सा। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी इस वीडियो को लाइक करो भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको दिख रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और बस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी आपको क्या है इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइटेशन आप क्या समझते हो। बाकी जो प्रीवियस हमारे जितने भी लेक्चर वगैरह उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी को जाके देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट सेकंड सारी की सारी हमारी कवर है, और बस मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।